अब ये पुत्र पुत्रियों का हमारे साथ क्या संबंध है, एक कथा सुनाते हैं। एक ग्राम में दो भाई थे। बड़ा भाई 18 वर्ष का और छोटा भाई था जो 11-12 वर्ष का। बड़े का विवाह हो चुका था, छोटा अनमैरिड था। उनके जमीन बहुत थी, जायदाद बहुत थी, संपत्ति अच्छी थी, 30-40 एकड़ जमीन थी। एक दिन बड़े भाई और उसकी पत्नी के मन में क्या हुआ कि वो छोटा भाई बीमार हो गया, बुखार आ गया। महीने 1.5 महीने 20 दिन वो बुखार ठीक ना होया, मोती जारा निकल आया। वो सूख के चारपाई पे पड़ा सा दिखे, थोड़ा सा, वैसे मरने की हालत में नहीं था, कमजोर बहुत हो गया था। माता पिता थे नहीं, मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। तो उस भाई और उसकी पत्नी के मन में क्या दोष आ गया कि ये हमारे पैसे खर्च करवा रहा है, बीमार हो गया और ये मर जाता बढ़िया है, इसको मरवा दिया जाए। अब बीमारी का भी बहाना हो रहा है, लोग ने सोचेंगे बीमार था और सारी संपत्ति अपने को मिल जाए। कहते हैं लालच नीच नकीब है इन फौजा माही। दोनों की एक सलाह होगी। वहां एक वैद्य था, उस वैद्य से मिले जो उसका ट्रीटमेंट कर रहा था। उससे कहा कि तो हम आपको कुछ पैसे दे देंगे, इसको विष दे दे, ये मर जा। तो उसने भी अपने 500-400 रुपये कह दिए, भाई 500 रुपये लूंगा, मैं दे दूंगा विष। वो 500 रुपये उस वैद्य ने लेकर उसको दवाई के रूप में विष दे दिया। वो लड़का मर गया। लड़का मर गया तो कोई बात नहीं, बात खत्म हुई, कोई चर्चा चली नहीं, बीमार था। उठा के कुल के लोगों ने अंतिम संस्कार कर दिया। अब वो सारी संपत्ति उनके पास होगी और 1 वर्ष के बाद उनका एक लड़का हो गया, जब तक कोई संतान नहीं थी। अब इकलौता पुत्र और कोई संतान हो ही नहीं। इकलौता पुत्र, उसको खूब खिलावें, बढ़िया आहार करें, करवावें हैं, तो गिने दिनों में वो कुछ ही समय में जवान हो गया। कहने का भाव यह है कि 12, 13, 14 साल का होते ही उसका ब्याह कर दिया। उस लड़के का अपने बेटे का विवाह कर दिया। विवाह होते ही 6 महीने के बाद, विवाह के 6 महीने के बाद पश्चात वो लड़का बीमार हो गया। वो इतना बीमार हो गया कि उसके पिताजी ने उसके ट्रीटमेंट पर कई हजारों रुपये बर्बाद किए, लगाए। जहां भी जिसने वैद्य बताया वहां गए, महंगे से महंगी दवाई। फिर कहीं झाड़ फूक करने वालों के बारे में बताया, वहां भी गए, लेकिन रोग समाप्त होने का, नष्ट होने का नाम नहीं ले रहा और बीमारी बढ़ती ही जा रही है। दोनों, उस लड़के के माता पिता रो रहे हैं और पैसा भी पानी की तरफ बहा रहे हैं और लड़का सूखता जा रहा है, कमजोर, वीक होता जा रहा है। एक दिन दोनों, उसके माता पिता व उसके पास बैठे और बच्चे के मुंह की तरफ देख रहे। उस लड़के ने कहा अपने भाई का नाम लेकर के, भाई साहब मेरी बात सुन ले। अपने पिता को, उस लड़के ने अपने पिता से कहा कि भाई साहब मेरे आखिरी वचन सुन ले। अब उनको ये पक्का हो गया कि लड़का तो मरेगा, जब हमें पहचान नहीं रहा, मुझे भाई कह रहा है बाप को। तो उसका पिताजी कहने लगा, बेटा मैं भाई नहीं तेरा पिताजी हूं। बोला ना, तो मेरा बाप है। बाप नहीं है तो मेरा भाई है। तो वो कहता, नहीं बेटा तू पहचान नहीं रहा, मैं तेरा बाप हूं ना, तू मेरा भाई है। सुन ले मेरी बात
कि मैं तेरा वो छोटा भाई था जिसको तूने विष देकर मरवाया, और कहा भाई साहब मेरा और तेरा हिसाब बराबर हो लिया, अब केवल लकड़ियां का और कफन का पैसा शेष रहता है, मैं तेरा मांगता रह गया। अब उसने क्या किया कि उसने उस बच्चे के इलाज पर आधी जमीन भी बेच डाली। जो उस लड़के का भाई का हिस्सा था वो खत्म हो चुका था, इतनी जमीन वो बेच के उस पर ला चुका था। तब उसने सारी कहानी बताई कि मैं तेरा वो छोटे वाला भाई हूं और तेरा पुत्र बनकर आया हूं अपना हिसाब कराने के लिए। तूने मेरी संपत्ति हड़पी थी और अब मैंने अपना हिसाब बराबर हो लिया तेरा मेरा, अब मैं चलता हूं और कफन तैयार कर ले, लाकड़ियां की पैसे जो तेरे रह रहे हैं वो कर ले इकट्ठी। तब उसको बड़ी चिंता हुई, भाई उसके भाई को यानी पिता को। कहने लगा भाई साहब एक बात और सुन ले, मेरी एक शंका का समाधान कर दे। ठीक है हमने जो दुष्ट कर्म किया हमारा आज्ञा आगी कि जिसका बेटा मर जाए संसार में कुछ नहीं रहता, ऐसे काल की प्रेरणा का एक नियम है। भाई ठीक है हमने तो जिसा कराया भाई हमने भोग लिया, हम नहीं संतान मरेंगे, बोल कोई संतान होती नहीं, मैं 14-15 वर्ष हो गए तेरे बाद कोई संतान हमारा नहीं हुई, और हम तो मेरा तो कुल नष्ट भी हो गया, हमें तो सजा ठीक मिल गई कि हमने तेरे साथ विश्वासघात किया था। पर एक बात का जवाब दे दे, ये जो तेरी पत्नी है इसने के पाप कर दिया भी जिंदा जलाई जाएगी, क्योंकि उस समय सती प्रथा थी कि अब तू मरेगा और इसको चिता में फूका जाएगा तेरे साथ में, इसका के दोष है। तब उसने कहा कि वो वैद्य कहाँ है जिसने मुझे विष दिया था। उस लड़के ने पूछा कि वो वैद्य कहाँ है। उसने बताया कि आपके 1-2 वर्ष के बाद वो मर गया था। तो उन्होंने कहा कि ये वही वैद्य है जो मेरी पत्नी रूप में है, ये अपनी करनी का फल पाएगा और चिता के अंदर मेरे साथ जलेगा। पुण्यात्माओं ये सत्य कथाएं हैं। परमात्मा यही बताना चाहते हैं कि एक बेटा बीमार हो जाता है और लाखों रुपए बर्बाद करके मृत्यु को प्राप्त हो जाता, उसका हमने कभी किसी जन्म में खा रखा था, उसको ले रखा था, वो बराबर कर चला। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसे का पिता न पूतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब बारा बाटा। अब पुण्यात्मा ये घबराना नहीं कि ये पुत्र हो गए फिर तो हमारे ये लड़ यार आगे, बेटी होगी ये भी लेना आगे, कोई बात नहीं, ये तो है इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन अब हम परमात्मा की पावर से जुड़ गए, इनका लेन देन वो भगवान आसानी से करवाओगा। और इन बच्चों को भी राम नाम मिल गया, आपको भी मिल गया। ये परमात्मा आपके सूली को सूल में कांटे में टालने लग जाएगा, क्योंकि आप परमात्मा की पावर से कनेक्टेड हो गए। जैसे एक तो हम हाथ से सानी काटा करते, पशुओं का जो चारा था एक चक्कर वाला गंडासा होया करे, अब भी है वैसे, सबके तो मोटरें नहीं लगी हैं, तो फिर वो हाथ से ऐसे काटा करते हैं और एक जना उसमें वो गहरे लाया करता चारा काटने के लिए, उसके प्रणाल से में 1-2 जने लग कर, कितने कठिन काम था। और फिर ये अब बिजली का कनेक्शन मिल गया, बटन दाब देते हैं और उठा कर वो चारा उसके डाल लगाते रहते हैं, कट 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 कर 1 घंटे के अंदर ढेर लगा देता है। यानी कितना आसान हो गया वो काम। पहले चाकी पीसा करते 1 घंटे तो मंडी रहती बुढ़िया, और कितना 2 किलो नहीं पिस के देता, और अब बटन दाब देते हैं बिजली की पावर से, कोई आटा 1 घंटे में ढेर सारा पीस कर रख देती है। तो ऐसे ही आपको परमात्मा की शक्ति यानी बिजली का कनेक्शन मिल गया। आप ये चिंतित ना होना, अब तो ये तो है, इसमें तो कोई शक नहीं, बेटा और बेटी हमारे पिछले संस्कार से जुड़े हैं, ये नो डाउट। अब हमने परमात्मा की शक्ति का सहयोग मिल गया है, ये आसानी से निमट जावांगे हम, हमें दुख ना होगा।
कष्ट नहीं होगा।